नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल न्यूज के साथ। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण और शिक्षात्मक विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी के विचार हमें सच्चाई, धर्म और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। आइए इन्हें सुनकर और समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। यह सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है। हमारा उद्देश्य है आपको उनके अनमोल विचारों के साथ परिचित कराना और आपको उनके संदेश से प्रेरित करना। वास्तु ज्ञान का अति दुर्लभ सत्य। गुरुदास परम पूज्य गुरुदेव शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अपने घरों, व्यावसायिक स्थानों आदि को वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए, इससे कार्य सिद्ध होते हैं। परंतु बहुत से लोगों का तर्क है कि उनके घर वास्तु के हिसाब से नहीं बने हैं, फिर भी उनके कार्य सिद्ध हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? परम पूज्य गुरुदेव आपने जन कल्याण के लिए आधुनिक वर्ग के लोगों की, युवा वर्ग की, बुद्धिजीवी वर्ग की जो समस्या रखी है वह बहुत उत्तम है। यह सत्य है कि व्यक्ति इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे हमारी भाषा है, हमारा व्यवहार है, वह हमें संस्कारों से मिला है। इस तरह हमारा वातावरण बना है। आजकल सभी समझते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। यह कोई नहीं मानते हैं कि मैं मानव हूँ। उनके मन में यह भावना रहती है कि मैं अपने अपने धर्म के लिए कुछ करूँगा। इतने उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनके अंदर यह भावना नहीं आती है कि मैं मानवता के लिए कुछ करूँ। आजकल ऐसे कम व्यक्ति हैं जो मानवता के लिए कुछ करते हैं। धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ होता है धारण करना। जब कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान को ग्रहण करता है, जब व्यक्ति ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानता है, ज्ञान के रहस्यमय तत्व को जानता है, तो उसे जानने को ही धर्म कहा जाता है, धारण करना कहा जाता है। इतने शैक्षिक वातावरण में भी किसी शिक्षण संस्थानों में इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। इसको बताने के लिए उस विषय में शिक्षक का निपुण होना अत्यंत आवश्यक है। जिस वातावरण में मनुष्य रहता है, वहाँ जो उनके गुरुजन है, धर्माधिकारी हैं, उस पर आधारित होता है। जो व्यक्ति सनातन प्रवृत्ति के हैं, उनके माता पिता उन्हें शुरू से ही इस सभी का बोध कराएंगे। अगर व्यक्ति सनातन धर्म में आने के बाद किसी और गुरु से संबंधित हो जाए, अगर ऐसे गुरु के पास शिष्य चला जाता है, तो वह गुरु कहता है कि वह ही केवल परमात्मा है, केवल उसी को माने तथा किसी देवी देवता को नहीं माने। अगर व्यक्ति किसी वास्तु की पूजा करेगा या देवी देवता की पूजा करेगा, तो उस गुरु का महत्व कम हो जाएगा। ऐसे गुरु ऐसा ज्ञान अपने शिष्य को नहीं बताते हैं। हिंदू धर्म वाले मुस्लिम धर्म की अच्छाइयों को जानना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी तरह मुस्लिम धर्म वाले हिंदू धर्म की अच्छाइयों को जानना नहीं चाहते हैं। व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, व्यक्ति किस ग्रह में पैदा होता है, बाकी उसकी जन्म कुंडली क्या है, इस पर उसका आधा जीवन आधारित होता है और आधा जीवन आधारित होता है कि वह किस घर में रहता है। अगर किसी व्यक्ति के ग्रह की स्थिति इतनी सशक्त है, इतनी पूर्ण है कि उस पर गुरु बृहस्पति की कृपा है, तो उस पर कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी संकट नहीं आएगा। यह उसके पूर्व जन्मों का प्रताप है। आज हम जिन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर देखते हैं, वह उनके पूर्व जन्मों का फल है, तप का प्रभाव है। आज जो दावा कर रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से मेरा घर नहीं है, परंतु सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं, वह अहंकार वश ऐसा कहते हैं। सत्यता यह है कि उनके घर में कष्ट है, रोग हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का है, शांत है, वह कभी भी दावा नहीं करेगा। वह वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरकर जीवन यापन करेगा। अगर कोई व्यक्ति वास्तु देवता की पूजा अर्चना कर व्यवहार करेगा, तो उसके सारे कार्य सफल होंगे।
जो व्यक्ति वास्तु के अनुसार दुकान, फैक्ट्री, बिजनेस को चलाएगा, उसके व्यापार में काफी धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति तत्ववेत्ता संत के पास जाकर वास्तु के मर्म को समझकर अपना कार्य प्रारंभ करता है, तो ऐसे व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध होते हैं, फलदायी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शतायु होकर जीते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदास परम पूज्य गुरुदेव, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब किसी व्यक्ति के घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो या पूरब दिशा में हो तो उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और अगर यह स्थिति न हो तो कोई न कोई विघ्न आ जाते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? परम पूज्य गुरुदेव, यह संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रश्न है। हमारा जीवन ग्रह स्थिति पर आधारित है। हमारा जन्म किस ग्रह स्थिति में हुआ, यह जीवन का आधा हिस्सा है। इससे ज्योतिष आचार्य या आयुर्वेदाचार्य उसकी ग्रह दशा देखकर जीवन का आकलन करते हैं। अगर व्यक्ति के ग्रह दोष ठीक न हो और उसमें वास्तु दोष भी अधिक हो तो व्यक्ति का जीवन अनंत दुखों से घिर जाता है। अगर किसी व्यक्ति का टॉयलेट, बाथरूम पूरब दिशा की ओर होगा तो उसके घर में काफी संकट होगा, काफी रोग आएंगे, या किसी के घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर होगा तो उसके घर में काफी रोग आएंगे। उसके घर में ऐसे ऐसे रोग आएंगे जो मृत्यु जैसे दुखदायी होंगे। इसी तरह से एक अनंत विज्ञान है जिसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे उसकी मिट्टी कैसी है, घर की आभा कैसी है, उसमें पिता का स्थान कहाँ है, पुत्र या पुत्री कहाँ रहते हैं, संबंधियों का बिस्तर कहाँ है, बेड का सिर कौन सी दिशा में है, जल का स्थान कहाँ है, आदि। जिन व्यक्तियों के घरों में ये दोष दूर हो जाते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। जो तत्ववेत्ता संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वह अपने आत्मीय तल से वहाँ रहने वाली आत्माओं से साक्षात्कार करते हैं और उससे वार्तालाप कर वहाँ से हटा सकता है और दिव्य आत्मा को निमंत्रित कर सकता है। ऐसे जो वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उनमें जब इस प्रकार की आभा आती है तो उसके अंदर दिव्य आत्मा का आगमन होता है। प्रभु कृपा से इस रहस्य को जानने के लिए काफी लंबे समय की आवश्यकता होती है। फिर भी मैं ऐसे योग बताऊंगा जिसे करने से व्यक्ति अपने नए घर का निर्माण वास्तु की तरह से करवाएगा और अपने घर में तत्ववेत्ता संत के चरण डलवाएगा तो संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा करें। भगवान गणपति की मूर्ति भी दरवाजे से बाहर या अंदर स्थापित कर सकते हैं। भगवान गणपति की मूर्ति 5 फुट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। पत्थर, तांबे, चांदी या किसी धातु की हो पर उसे एक बार स्थापित करके हटानी नहीं चाहिए। गणपति यंत्र को सिद्ध करके मूर्ति के आगे रख दें तो प्रभु कृपा से भगवान गणपति की आभा सदैव उसके घर की रक्षा करेगी। भगवान गणपति का मंत्र 1,08 बार जप करने पर सिद्ध हो जाता है। उसके साथ दुर्गा सप्तष्टी का मंत्र संपुटित करके इस मंत्र के साथ गण गणपत्य नमः को मंत्र सर्व मंगल मांगले से संपुटित करके पाठ करवाए, इससे यंत्र सिद्ध हो जाएगा। यंत्र को भगवान गणपति के आगे रखकर सुबह शाम धूप दिखाएं और मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन खोए के लड्डू का विशेष रूप से भोग लगाएं। इससे भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद मंत्र ग हरि हरि ऐ श्री नमः नमो वास्तुदेवता भव नमो नमः। इस मंत्र का 1,08 बार जप करके वास्तु यंत्र के साथ सिद्ध हो जाएगा। इसके साथ मंत्र रोगान शेषान। इस मंत्र को दुर्गा सप्तष्टी के साथ संपुटित करके षट्चंडी का पाठ करें। वहाँ भी इस यंत्र को रख दें। इस यंत्र को जो भी व्यक्ति अपने घर में रखेगा उसके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और धन धान्य की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ध्यान रखें कि आपके घर के आगे मंदिर की छाया न पड़े,
न कोई पीपल का पेड़ हो, न कोई बड़का पेड़ हो या ऐसा कोई पेड़ जिससे दूध निकलता हो या जिस पेड़ में कांटे हो। इस तरह के पेड़ घर के अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए। अगर घर के आगे नीम का पेड़ या अशोक का पेड़ हो तो अति कल्याणकारी है। अगर किसी के घर के आगे दूध वाला या पीपल का वृक्ष है तो उसके लिए एक औषधि है। उसके रखने से वहां का देवता प्रसन्न रहता है, जिससे उसका दोष उस घर पर नहीं आता। उसका उपाय इस प्रकार है कि कर की फली, मैनमिश का पत्ता, गुलदावरी का पत्ता, नींबू, काला नमक, साधारण नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च सभी को 10 ग्राम लेकर पोटली में बांधकर उसे उस पेड़ में बांध दें। उसमें 1 लोटा जल में चीनी और 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध तथा थोड़ा गुड़ मिलाकर पेड़ की जड़ में डालकर पेड़ को प्रणाम करें। प्रभु कृपा से इस योग से पेड़ का दोष सदा के लिए हट जाएगा। हम इस वीडियो को आपको प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ बने रहें, हमें आपके लिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।